हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो हमको ये पता है कि त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज, सबसे पहले तो हम बात कर रहे समकोण क्या होता है ना। समकोण क्या होता है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देख लो 90 डिग्री का कोण है। और समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहां पर देखो एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर देखो ए बी क्या है, जाहिर सी बात दिख रहा है, ए बी है हाइट यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ऊंचाई को क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बोल देते हैं लंब। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है ये, इसको बोलते हैं आधार, यानी कोई भी वस्तु जिस पर खड़ी होती है ना उसको आधार बोलते हैं। अब लंब जो है इस भुजा पर खड़ा है, बीसी भुजा पर खड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे आधार। आधार को सूचित करते हैं हम लोग बी से। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण होता है। बाकी ये दोनों बदल भी सकता है, ये लंब के जगह पर आधार हो जाएगा, ये आधार के जगह पर लंब हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति में होता है, हम देख चुके हैं। ठीक है, वो तो खैर वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो हमको समझना है ना, कर्ण का फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, ये बताया था। ठीक है, पाइथागोरस ये प्रूव करके एक बात बताया था जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, है ना। जब हम क्लास 10th के ज्योमेट्री में जाएंगे तो इसको अच्छी तरीके से हमको देख लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं ताकि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए वो छूटे नहीं। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या बताया था, पाइथागोरस बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में देखने के लिए जाएंगे ना तो वो होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बताया था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहां से हम देखने के लिए जाएंगे तो यहां पर अगर मान लो, ये मान लो क्या है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सही दिखा रहा है कि नहीं। यानी ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो चेक करेंगे। यहां पर लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर कर लेंगे 3 का स्क्वायर। आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर कर लेंगे 4 का स्क्वायर। और बराबर में यहां पर कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये कर लेंगे 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 या 9 और ये हो जाएगा 16, बराबर में ये 25 तो होगा ही। 16 ना 25, देखो 25 बराबर 25। यहाँ पर क्या साबित हो रहा है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर साबित हो गया ना। 25 दोनों तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है, ये रिश्ता बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब यहां से इस फॉर्मूला से जो है ना, पाइथागोरस ने जो साबित किया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी दो चीज दिया है ना, हमारे पास है क्या, 3, इस फॉर्मूला में 3 आ रहा है ना, 3 चर बोल सकते हैं या 3 आ रहा है। यहाँ पर लंब आ रहा है, आधार आ रहा है और कर्ण आ रहा है। इस तीनों में से कोई भी 2 दिया है ना तो वो तीसरा निकाला जा सकता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो देख लो। अगर हमको लंब निकालना है ना, यदि लंब निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हमको आधार निकालना है, आधार निकालना है तो ये बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर हमको कर्ण निकालना है तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, कर्ण स्क्वायर निकलेंगे, ये होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है,
इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर प्रयोग होगा, बातें हमको देखना है। ठीक है, तो आज ही आगे वो पेज पर हम इन सारी बातों को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको रखना चाहें ना, देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर ये मान बैठा के चले तो लंब को हम पी लिख रहे हैं, पी को निकालना है तो क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यदि आधार निकालना है, बी निकालना है, तो बी बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच बराबर निकालना है तो एच बराबर लिख सकते हैं हम एच पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट में अंदर में। तो ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, आओ जी आगे देख लेगा। अभी अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन है ना, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर और आधार मान लो है तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये लिख लेते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहां से देखो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आओ जी समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर ले जरा। ठीक है, तो देख लेते हैं ए बी और सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है, लंब जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है। आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, ये मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर का है। अपने को निकालना कि ये 90 डिग्री है, अपने को निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, कर्ण बराबर यहाँ पर हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ना लंब, यानी कि P बराबर यहाँ पर कितना है, देखो ये P है, ध्यान रखो ये B है, और H अपने को फाइंड करना है, H निकालना है। तो यहाँ से अपने को H बराबर निकालना है। H बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो ये लिख लो कि P बराबर यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, B बराबर यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर, और H बराबर हमको फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। तो H बराबर हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, H बराबर हमने फॉर्मूला लिखा था रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस का B प्लस में B का स्क्वायर। P का मान है 5 तो ये कर लेंगे, प्लस B का मान है 8, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से निकलेगा क्या, 25 25 प्लस 88 64, जोड़ो जरा कितना हो जाता है, 5 4 9 और 4 2 8। रूट अंडर 89 हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है, यानी कि जो H का वैल्यू निकल रहा है कितना निकल रहा है, रूट अंडर 89 यहाँ से निकल गया। ये लंब निकालना हुआ। अगर मान लो इसी में हमको क्वेश्चन आ जाए आधार निकालने वाला, तो क्या कर सकते हैं, देख लो दूसरा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण मान लो 7 सेंटीमीटर है और लंब जो है 5 सेंटीमीटर, तो आधार क्या होगा, ये लिख लेंगे आधार क्या होगा। अब अपने को क्या क्या ज्ञात है सबसे पहले देख लो, त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज ए बी सी। दिया क्या है, कर्ण 7 सेंटीमीटर, यानी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो भुजा है वो हो जाएगा कर्ण, ये है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बता रहा है लंब जो है वो 5 सेंटीमीटर, लंब मतलब ऊंचाई ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, निकालना है आधार, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, P बराबर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, H बराबर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है B का मान कितना होगा। तो B बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर। H का मान यहाँ पर है 7 का, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, P का मान है यहाँ पर 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आ जाओ यहाँ से 7 49 माइनस 25 25, ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये अब यहाँ से देखो जोड़ा इसका ही खुल रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6,
सेंटीमीटर, ये ले सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो 2√6 सेंटीमीटर निकल के आ गया क्या चीज, आधार। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अपने को निकालना है क्या, लंब निकालना देखते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज का कर्ण मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आधार है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो लंब निकालें, लंब क्या होगा। तो देखो यहां से फिर से बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब हमारे पास दिया क्या है, देख लो ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ये ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यहाँ पर दिया है क्या, कर्ण दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर दिया। आधार दिया है जिस लंब खड़ा है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब पी का मान अपने को फाइंड करना है। तो दिया क्या क्या है यहाँ पर, देखो एच बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, यहां से दे दिया है बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहां से P बराबर अपने को क्या करना है, निकालना है, P का मान क्या होगा। तो P बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, P बराबर लगाते हैं h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर हो जाएगा कितना, बताओ जरा, h का स्क्वायर हो जाएगा कितना, h हो जाएगा यहाँ से 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा ये, देखो जरा, ये हो जाएगा 84, √84। इसको फैक्टर करके बाहर निकालने के लिए जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2 गुने 2, ठीक है, गुने 3, 4 × 12 गुने 7, ये कुछ इस तरीके से फैक्टर आएगा। तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये होगा 2√21 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया लंब, इसका लंब निकल के आ गया 2√21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तीनों भुजा, कोई भी दो भुजा अगर हमको ज्ञात हो समकोण त्रिभुज में, 3 भुजा होता है, लंब होता है जिसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, और आधार होता है। इसमें से कोई भी दो भुजा हमको ज्ञात है ना, कोई भी दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस के प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, बहुत सारे जगहों पर इसका उपयोग आता है। इसलिए ये समझाना बहुत ही जरूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट और